वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटभरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेन रधिरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमानपि वृषारूढममाकान्तं सोममीश सदा शिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् विद्युल्लता विलसिता नुपमाङ्गकान्तिं वैदाग्ध्यकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् बृन्दावननवनिकुञ्जरसिकतृष्णां राधां विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जननी जनको वन्दे धरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजौ सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादुरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।
अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुरजनंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री परम पूज्य रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व दिवस में श्री ठाकुर जी की द्वारा की गई जो वस्त्रहरण लीला है उसका हमने आस्वादन किया और उसके पश्चात में श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की रास क्रीड़ा का पुनः वर्णन कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पाद रास क्रीड़ा का वर्णन करते हुए लिख रहे हैं, नमः श्री रास रसिकाय। अर्थात वह जो रास रसिक भगवान है, अर्थात रास करना जिनको प्रिय है, जो रसिक हैं और रास करने में जिनको जो है आनंद आता है, जो प्रिय हैं। अब गोस्वामी पद लिख रहे हैं, शारद शशधर वीक्षण हृष्ट परम विलासालिभिरभिमृष्ट बल्लभ रमणी मंडल भाव प्रल्लासक कल मुरलीराव अत शकलाभिर्मद विकलाभिर् निशिपरिभूयो स्वजनान् भूयो आविर्भवतीभिर्नवजुवतीभिर्विहितोद्देश सुन्दर वेशो मिलित मृगाक्षी वाञ्छित साक्षी कृत परिहास स्फीत विलास तदमलवानी निशित कृपानी दलित निकार कलित विकार प्रमदोत्तरलित वल्लभ नारी मुखचुंबन परिरंभनकारी उन्नत मन सुदृशां मान प्रेक्षात कलितांतरधान। श्री गोस्वामी पाद जो है रास क्रीड़ा का इस प्रकार से वर्णना कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के टीका के साथ हम आस्वादन कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद टीका में अब व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, अथ अतु अति चारुत्वद रास क्रीड़ाम पूर्ण वर्णयति। अर्थात बहुत चारु होने के कारण से, अति सुंदर होने के कारण से वहाँ जो रास क्रीड़ा है, रुचिकर होने के कारण से और सुंदर होने के कारण से वहाँ जो रास क्रीड़ा है उसका पुनः वर्णयति, दोबारा फिर से वर्णना कर रहे हैं। किसमें? पज्झटिका छंदसा, पज्झटिका छंद में जो है उसका गायन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पज्झटिका छंद में इसको वर्णना कर रहे हैं। शारद इत्यादि पद्यानाम बनमाली जयतीति पंचदश पद्यगतिन अन्वयः। कह रहे हैं शारद इत्यादि जो बात कहा है कि बनमाली जयती, वहाँ जो बनमाली भगवान हैं वहाँ उनका जय हो, ये पंचदश पद्यगतिन अन्वयः, अर्थात जो 15 श्लोक के बाद में जो है यहाँ बनमाली जयती इत्यादि करके आया है, तो इसलिए कह रहे पंचदश श्लोक के बाद में ही जो है वो ऐसे अन्वय हमने यहाँ पे लगाया है। अर्थात वहाँ जो बनमाली है भगवान उनका जय हो, इस प्रकार से कह रहे हैं। स्वकीदृशः, तो जो श्री भगवान बनमाली है जिनकी जय होने की बात कह रहे हैं वो किस प्रकार से हैं, तो कह रहे हैं शारद श्वशुधरस्य, यानी शरदकालीन जो चंद्रमा है उनका वीक्षणेन दर्शनेन, दर्शन करते हुए हैं।
निताय गौर हरि बोल। शरद चंद्र से वीक्षणे दर्शनेन, दर्शन से जो है हृष्ट हो गए, स्वहर्ष यानी आनंदित हो गए, ऐसे जो श्री भगवान हैं, जो श्री ठाकुर जी हैं। अभिमृष्ट व्याप्त, तो भगवान आनंदित होकर के क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं परम विलासा आलिभीर विमृष्ट। तो भगवान जो ससदर है उसको देख करके आनंद तो हुए, और ब्रज रमणीगण के जो भाव है उस भाव से भी भगवान भावाकृष्ट हो गए। परम विलास की इच्छा करते हुए, मतलब विलास की इच्छा से भगवान के मन में भी जो है इस प्रकार भाव उत्पन्न हुआ कि गोपियों के साथ विलास किया जाए। और इसलिए भगवान ने वल्लभ रमणी मंडल भाव, तो गोपियों की जो भाव है उनको उनमें आकृष्ट होकर के जानते हुए प्रलाशक कल मुरली राव, तो भगवान रास क्रीड़ा की इच्छा से कि गोपियों के साथ में रास किया जाए, ऐसी इच्छा से भगवान ने जो है प्रलाशक मुरली राव, भगवान ने मुरली का वादन किया, यानी भगवान ने मुरली बजाए। तो आज भगवान मुरली बजाए तो गोपियों को आह्वान करने के लिए मुरली का वादन भगवान ने किया है। अथोइति कह करके कह रहे हैं भूयो अधिको यथास्यत तथा सजनान प्रत्यादीन परिभूयो उल्लंघ्य वनम प्राप्ताभिर नवजुवती भी। तो कह रहे श्री भगवान भूयो अधिक यथास्यत तथा सजनान प्रत्यादीन भूयो, तो अधिक अधिक रूप से जो यौवन मदांध जो ब्रज युवती गण हैं उस मुरली का श्रवण करते हुए व्याकुल हो गए और प्रेम से भर गए। इस कारण से उन्होंने अपने जो सजन हैं, पत्नियां आदि हैं, उनको उल्लंघन करते हुए व्याकुलित होकर के प्राप्ताभिर युवती भी वनम प्राप्ता, तद वन में जाकर के पहुंच गए और भगवान के निकट में जाकर के पहुंच गए, भगवान के निकट में चले गए, प्राप्त हो गए उनके निकट। विहित उद्देश्य अन्वेषण जैन सहा, अर्थात युवती भी विहित उद्देश्य अन्वेषण यश कीदृश भी, तो कहते हैं मदेन तारण्यजेन विकलाभिर विहस्ताभिर व्याप्तिभिर जावत अविरुति भी निशब्दा भी। तो श्री भगवान आपको पाने की इच्छा से प्राप्त आविर नवजुवते हैं उन्वेषणम, उद्देश्य उन्वेषणम, कि आपको प्राप्त हो इस उद्देश्य से आपका अन्वेषण कर रहे थे। कि दृश्य भी किस प्रकार से, बोले मद से, तारुण्य से, प्रेम से जो है विकल हो चुकी है, अंध हो चुकी, ऐसे विहस्ताभिर व्याप्ताभिर जावत अविरुद्ध भी निवेशनदावा भी। तो निशब्द में यानी बिल्कुल कोई शब्द ना करते हुए सभी गोपियां जो है आपका अन्वेषण भगवान करने लगी। अब पुनश्च कह रहे मिलितानम स्वांतिकम प्राप्तानम मृगाक्षीणम यानी वांछितानि तीसु साक्षीकृत माध्यस्थम नीत परिहास देना। तो भगवान वहाँ जो मृगाक्षी जो गोपियाँ हैं, जब वो आपको प्राप्त हुए, मिलितानम स्वांतिकम प्राप्तनम, यानी आपके निकट में जब वो पहुंच गए, और जैसे वो पहुंच गए तो आपने क्या किया, भगवान आपने उनको देख करके उनके जो वांछा है, जानी वांछिता नहीं, यानी उनके हृदय में जो वांछा है, अभिलाष है, उनको तीसु साक्षी कृत यानी जान करके माध्यस्थम नित परिहास, उसी के बीच में आपने क्या कर दिया भगवान, उसके प्रति
औदासन्य दिखाते हुए, अर्थात वहाँ जो वांछा है गोपियों की, उस वांछा के प्रति उदासन्य दिखाते हुए भगवान ने आपने जो है उनका परिहास करने लगे। हास्य न ताशु प्रकाशित औदासन नित्यर्थ, हास करके जो है कहने लगे कि भाई इतने रात्रि में तुम क्यों आए हो, क्या काम है? अगर चंद्रमा को दर्शन करने के लिए आए हो तो देख लिए हो तो आप चले जाओ। अच्छा, जंगल की शोभा देखने के लिए आए तो आप तो देखना होगा, चले जाओ। अगर मुझे देखने के लिए आए तुमने मुझे भी देख लिया है, तो अब मेरा देखना भी हो गया, तो आप चले जाओ। तो ऐसे भगवान ने जो है परिहास करते हुए इस बात को कहे। तो उस परिहास करते हुए भगवान ने उनके प्रति औदासीन्य दिखाया, उनके भाव के प्रति। तो भगवान जैसे उदासीन्य प्रदर्शन किया तो गोपियों ने भी भगवान को उत्तर दिया। तासाम अमल वाणी एवो निशिता कृपाण्यस्ताभिर दलितो कृतो निराकारा शट्यम यशः। तो भगवान उन्होंने फिर आपको उत्तर दिया। अमल वाण्य यानी अमल बहुत सुंदर जो वाक्य हैं। तो निशिता कृपाण्यस्ताभिर दलिता, निशिता कृपाण उसके द्वारा दलित हो अर्थात नष्ट किए। जैसे कृपाण होते हैं, जो वो तलवार जिसको कहते हैं ना, तलवार जिसको हम कहते हैं, असी भी कहते हैं उसको, कृपाण भी कहते हैं। तो अगर उसके द्वारा निशित कृपाण, मानो भगवान के जो वाक्य उसको उन्होंने उससे खंडन कर दिया, उस वाणी रूपी असी के द्वारा, कृपाण के द्वारा। तो दलितहा कृतो निकारा षट्य शतत, भगवान के जो षट्य था, षट्य भाव, उन षट्य भाव का खंडन यहाँ पे गोपियों ने कर दिया। कुश्रितुर निकृत षट्य अमरहा, अमर कोश में कहा गया शब्द के लिए, ततो कलित विकरत आशम कटक्षर विद्य चित्ता। और भगवान आपके हृदय में वह जो गोपियां है, वह आपने कटाक्ष के द्वारा, कटाक्ष रूपी बाण के द्वारा आपके चित्त को विद्ध कर दिया, जिससे आपके हृदय में जो विकार है वो प्रवर्धित हो गए, वर्धन हो गए। इस प्रकार भाव है। उन्नतो मनसाम प्रौढ़ चित्तानाम सुदर्शनम मान प्रेक्षणतः कांतो लब्धो सौभाग्य हेतु को गर्भ दर्शनात्। कि भगवान वहाँ जो उन्नत मनसाम प्रौढ़ चित्तानाम, तो भगवान उसके पश्चात क्या किए कि प्रमोदोत्तरणी वल्लभी नारी मुखचुंबन परिरंभनकारी, गोपियों के साथ में भगवान ने क्रीड़ा प्रारंभ किया। परंतु उस समय में जब भगवान केवल लीला का प्रारंभ मात्र किए थे, वहाँ जो प्रौढ़ चित्त वाली, यानी जिनकी चित्त बहुत प्रौढ़ है, यानी बहुत उत्कृष्ट है, यानी ऐसी अवस्था, सर्वोत्तम अवस्था जिसको हम कहते हैं प्रौढ़, तो ऐसे जो चित्त वाली जो गोपियां है, वह सुदर्शनम मान प्रेक्षणतः, उनके हृदय में भी क्या हुआ, मान आ गए। इसलिए मान आ गए, कांतो लब्धो सौभाग्य हेतु का, यानी कांत के साथ में जो अभी तुरंत मिल गए और क्रीड़ा प्रारंभ हुआ तो सौभाग्य मिल गए, और गोपियाँ मारिनी हो गई कि भाई मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास कृष्ण है। तो ऐसे जो उनके भाव हुआ हृदय में, तो भाव से क्या हुआ, मानवती हो गए, मान हो गया। तो कह रहे ऐसे मान प्रेक्षणतः कांत लब्धो सौभाग्य, इस प्रकार के जो अभिमान उत्पन्न हुए, गर्भ दर्शनाद कांत लब्ध सौभाग्य हेतु को गर्भ दर्शनाद, तो कांत को प्राप्त हुआ, यहाँ हमारी सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस प्रकार के गर्भों को देख करके भगवान जो है अंतर्धान हो गए। भगवान ने सोचा कि ऐक्यमत्य अभाव रास प्रजायक, एक मति अभाव्य रास प्रजगाय, अर्थात एक मति होना चाहिए रास के लिए सभी का,
एक मत होना जरूरी है। अगर एक मति नहीं होगा तो राज संभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए भगवान ने मान उपशमाय। अच्छा, कई लोग यहाँ पे व्याख्यान भी करते हैं कि मान और अभिमान, यहाँ पे गोपियों को अभिमानी कह देते हैं। नहीं, गोपियों का हृदय में जो है अभिमान नहीं है, यहाँ पे मान उत्पन्न हो रहा है। कई अभिमान की व्याख्या भी करते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, अभिमान अलग है, मान अलग है। यहाँ पे जो गोपियों की जो बात है, बलदेव विद्याभूषण हो चाहे गोस्वामी पाद हो, वो पे मान शब्द का ही प्रयोग करें। यहाँ पे गर्व हुआ कि कृष्ण हमारे पास है तो हम ज़्यादा गर्वशाली है। हमें देखो कितना जल्दी जल्दी कृष्ण को हमने प्रार्थना किया और तुरंत जो कृष्ण के साथ हमें जो है मिलन का सौभाग्य प्राप्ति हो गया। तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त है, उससे गर्व हो गए और मान हो गया हमारे हृदय में कि नहीं, ये मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान भी वो मान उपशमाय, मान के उपशमन करने के लिए। तो तात्पर्य है कि हम अगर उसको अभिमान भी कह देते हैं तो फिर बात घूम जाता है, क्योंकि गोस्वामी पाद यहाँ पे मान शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं। अगर अभिमान शब्द का प्रयोग करते तो हम कहते अभिमान शब्द, पर यहाँ पे तो अभिमान की बात ही नहीं कर रहे, कह रहे मान शब्द का प्रयोग करें, गर्व उत्पन्न हुआ है। तो सौभाग्य लगा कि अधिक है हमारे पास, कि मैं अधिक ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ, कृष्ण मेरे पास है। तो इस सौभाग्य को देख करके इनको लगा, तो इससे जो थोड़ा बहुत ऐसे गर्व उत्पन्न हुआ, जिसके कारण से और मान भी उत्पन्न हुए इनको, हाँ कि भाई मेरे पास है। तो भगवान ने इनकी मान को उपशमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, जो गर्व उत्पन्न हुआ था उसको नष्ट करने के लिए, मान को विध्वंसन करने के लिए कुलित अंतर्धान है। भगवान जो है अंतर्धान हो गए, उनके बीच में से अंतर्धान हो गए। अब आगे कह रहे हैं, अनुकृत चरित पुलिने परित तरुषु च पृष्ठो क्वापि न दृष्ट जुवती च मुभिस्त्वरित ममुभिर् मुहुरनुगीत कुतुकोपरीत काकोभिराभिप्रार्थित संगो प्रकटित मूर्तिर्धृतरतिरंग किमपि निगूढरुषा परिपृष्ट कलितोत्तरवेधिरलमुपवेष्ट करुणाशील खण्डितपील स्तवकृतनील कुवलयनील धृतमृदुहास प्रेमनिवास स्ततनुवास कल्पितरास अथ परिकल्पितमण्डलबद्ध कुसुमशरासन विभ्रमकन्द युवती युगयुगशोभगस्कन्ध न्यस्तुलसद्भुजदण्डोदन्द्व। कह रहे ओमोभीर जुवती चमुभि पुलिने अनुकृतो चरिता स्फुटार्थम अन्यत। भगवान जब अंतर्धान हो गए तो गोपियाँ भगवान के अब दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, अब ठाकुर जी तो चले गए, गायब हो गए। तो वहाँ आपके दर्शन से, अदर्शन से व्याकुल हुई वहाँ जो गोपियाँ हैं, वे श्री भगवान आपको अन्वेषण करने लगे। कहाँ अन्वेषण कर रहे हैं? तो अनुकृत स्वरितो पुलिने पुरित तुरुषु च पृष्ठो क्वापि न दृष्ट। पहले तो वृंदावन की जो तरुलता इत्यादि हैं उनसे जाकर के प्रश्न पूछ रहे थे कि बताओ कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, क्या तुमने कृष्ण को देखा है, तुमने कृष्ण को देखा है। तो वृंदावन के चारों ओर सभी वृक्ष आदि से ये पूछ रहे थे कि भगवान क्या तुमने कृष्ण को देखा है, तुमने कृष्ण को देखा है। परंतु क्वापि न दृष्टा, किसी ने भी नहीं देखा। जब किसी ने नहीं देखा तो क्या किए? बोले यमुना
अनुकृत चरितो पूलिने परितः, अर्थात भगवान ने जो जो लीला किया था उन लीला का अनुकरण किया। कहाँ पे? यमुना जी के तट में आकर के। ने पूतनावाद आदि जो भी क्रीड़ा भगवान ने लीला किया, उन सभी लीला का पुनश्च जो है अनुकरण गोपियों ने किया। परंतु फिर भी भगवान नहीं आए, और जब नहीं आए तो मुहुर अनुगीत कुतुक परितः, तो श्री भगवान तब गोपिया जो है आपके गुणगान करने में प्रार्थना कर दिया, ना आपके गुणगान करते हुए वे गान करने लगे, अर्थात गोपी गीत का प्रारंभ हुआ जय तिथिदिकम इत्यादि करके। और कह रहे आभिर जुवती भी जुवती चुम भी काकुभिर गदगद बाघ भी। तो जब भगवान आपके गुण को गाने लगे और आपसे काकू वाणी अर्थात बहुत ही हृदय से प्रेम से रोते हुए प्रार्थना करने लगे, काकुभिर गदगद यानी गदगद होते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थित संग यश सह, अर्थात करुण वाक्य में रोते हुए आपकी संग का प्रार्थना गोपियां करने लगी। ततो प्रकटितो मूर्तिस्तास्वाभिर्भूतः, तो श्री भगवान जब आपके निकट में वे आकुल होकर के रोते हुए गड़गड़ाते हुए आपके संग प्रार्थना किया, तो भगवान आप प्रकटित हो, तो क्षणात आप प्रकटित हो गए। मूर्तिस्ताश्रम आविर्भूतः, मूर्ति तस्व आविर्भूतः, यानी तत्क्षणात उन सभी के सामने में आकर के आप विराजमान हो गए, आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। तासाम उत्तरीय विरचित पीठ वविष्ट, अब उसके पश्चात में भगवान जब आप उनके निकट में फिर आविर्भूत हुए तो उन्होंने क्या किया, आपने जो उत्तरीय हैं वो उत्तरीय से पीठ बनवा दिया, गद्दी जिसमें बैठे जाए, उत्तरीय से उन्होंने पीठ बना दिया और भगवान आप उसमें विराजमान हो गए। प्रविष्ट निगूढ़ रुषातो भी किम परिपिष्ट, और भगवान आपने उसमें बैठ करके जो निगूढ़ उपदेश हैं वह उपदेश आपने दिया, अर्थात निगूढ़ रुषतो भी किम परिपृष्ट, गोपियों के हृदय में तो मान हुआ था, तो भगवान चले गए तो इससे गोपियों को बड़ा मान हो गए थे, तो इसीलिए मान होकर के गोपियों ने रुषा तो भी यानी कोप वश से भगवान को जो है थोड़ा भर्त्सना करते हुए भगवान से पूछे परिपृष्ट कि कथम अस्मान निरपराधास तदेक प्राणा, कि हम जैसे जो निरपराध है, जो आपको ही अपना प्राण मानते हैं, ऐसे जो हम हैं, निशी त्याक्तवानसी इत्याक्षिप्त इत्यर्था। तो कह रहे कि आप बताइए ऐसे एक प्राण वाली जो गोपियां है इनको आप छोड़ करके रात्रि में, हाँ, हम सभी को छोड़ करके आप क्यों चले गए थे, क्यों आपने हमें त्याग कर दिया था? बोले त्याग निशी त्यागतम असी तक्तवान असी, क्यों आपने त्याग किया था, ऐसा क्या कारण था? ततो अलम करित्र विधम, तो भगवान ने गोपियों की जो प्रणय कोप है उस प्रणय कप से पूछे हुए जो प्रश्न हैं, उस प्रश्न का भगवान बहुत ही सुंदर उत्तर प्रदान कर रहे हैं। कह रहे हैं मयि प्रेम वर्धितु बहा त्यक्तवानस्मे इत्युक्तपि दृष्टत्व प्रसादः, कि मेरे में तुम्हारे प्रेम बढ़ जाए इसलिए मैंने आप सभी का त्याग किया था। इति उक्त अपि दृष्टस्त्वत् प्रसाद, और मैं ये भी देखना चाहता था कि मेरे में आपका कितना प्रेम है, यानी आपकी प्रेम कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है।
तो तत्प्रणय परीक्षा के लिए भी मैं अंतर्धान हो गया था, और अर्थात मुझ में आपकी प्रेम और भी बढ़े, कितना प्रेम आप करते हैं उसको मैं जानने की अपेक्षा से त्यक्ता, मैंने त्याग किया था। अपि दृष्ट तत्प्रसाद, और वो देख करके मैंने आप सभी को प्रसाद दिया, अर्थात आपके सान्मुख में आकर के मैं फिर विराजमान हो गया। और सदैव अहम ऋणी भवति, कि मैं सदा ही आप लोगों के ऋणी रहूँगा। इस प्रकार दत्त सम्यक उत्तरम इत्यर्थ। तो भगवान ने इस प्रकार बहुत ही सम्यक, या सम्यक यानी सुंदर, सटीक, ऐसे सटीक उत्तर भगवान ने गोपियों को प्रदान किया। अर्थात इस प्रकार जो वाक्य है, इस प्रकार वाक्य को कहते हुए गोपियों को प्रसन्न कर दिया भगवान ने, इस प्रकार प्रसाद भगवान ने प्रदान कर दिया। ततो अति प्रसन्नाभिष्टाभिषोद्धितो रतिरंगः, उसके पश्चात में वहाँ जो अति प्रसन्न हुई जो गोपियाँ है, उनके साथ में हास्य परिहास आदि जो रति रंग है, उस रति रंग को आपने भगवान धृतः आपने प्रारंभ किया। और कह रहे करुणेति स्फुटार्थम, करुणति स्फुटार्थम, जो करुणति है वो स्फुटार्थ है कि भगवान आप कैसे हैं, करुणाशील है। तो श्री ठाकुर जी जो है बड़े करुणाशील है, करुणा के समुद्र है, अर्थात किसी के ऊपर भी भगवान कृपा करते हैं, चाहे कैसे भी व्यक्ति हो। जो श्री भगवान के निकट में जाते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, उसको भी करुणा करते हैं। नहीं भी करते तब भी उनके प्रति भगवान करुणा करते हैं। देखो नास्तिक हो, जीवित नहीं रह रहे हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो नास्तिक हैं, तो क्या भगवान उनके प्रति करुणाशील नहीं है? क्या करुणा करते हुए भगवान उसके हृदय में विराजमान नहीं हो रहे हैं? अगर वो नहीं रहेंगे तो जीवित ही नहीं रहेंगे। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा, उसको 2 वक्त की जो रोटी भी मिल रहा है वो भी भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप भगवान की बस भक्ति करोगे तभी भगवान करुणा करेगा, ऐसी बात नहीं। वो विशेष करुणा है, और ये जो भगवान की करुणा ये सबके लिए है, ये विशेष नहीं है। ये भगवान ने जो सृष्टि किया, अर्थात ये जो प्रकृति है, उस प्रकृति की साधारण एक अवस्था है। भगवान सबके प्रति करुणाशील है, परंतु विशेष कृपा भी भगवान करते हैं, जैसे गोपियों के ऊपर किया। ऐसे श्री ठाकुर जी आप तो करुणाशील हैं। कुवलयम नीलांबुजम तद नील श्यामः, भगवान कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि खंडित पीला, खंडित पील का शब्द का अर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गोपियों के हृदय में जो वेदना था, जो दुख था, जो पीड़ा था, उन पीड़ाओं का नाश, यानी जो मन में जो वेदना थी, उन पीड़ा थी, उस पीड़ाओं को भगवान ने क्या किया? नष्ट कर दिया। और भगवान कुवलयम नीलांबुजम तद बन नील श्यामंगः, अर्थात नील जो कमल है उसके जैसे भगवान नील श्याम अंग युक्त है। ततो अति विस्तृत तुनवास देह सौरभ जेन, तो भगवान ऐसे आपने जो शरीर को आपने अंग को इस प्रकार से प्रदर्शन किया, अर्थात जो गोपियों के मन में श्री ठाकुर जी के साथ विलास करने के लिए जो इस प्रिया उत्पन्न हुई, तो विलास उचित जो कलेवर है, जो विलास उचित कालीन जो देह है, उस प्रकार देह को भगवान ने धारण किया। तत् मानो श्री भगवान के शरीर की जो सुंदरता है
वो इस समय बहुत अधिक अधिक बढ़ गया। इतने सुंदर भगवान लगने लगे, मानो देहु सौरभ सतत श्री भगवान के श्री अंग से जो है एकदम सुगंध ही जो है बिखरने लगे, गोपियों को मदमत्त करने लगे वह देह सौरभ भगवान के। केचुत्तु ततो अति विस्तृत तदुर्महान वासो संभोगार्थम अवस्थानम जिनसा। केचित कोई कोई तो अति विस्तृत तनु को देख करके जो है आनंदित हो गए, श्री भगवान के साथ मिलन करने के लिए ही जो है तैयार हो गए अवस्थान में। श्री ठाकुर जी के इस प्रकार जो है अद्भुत सुंदर है। वासो विस्मन्य अवस्थान इति है महा कल्पितो रचितो रासजेन। इस प्रकार विलासोचित जो देह है उसको धारण करते हुए श्री भगवान आपने रास का प्रारंभ कर दिया। कल्पितो रचितो रासजेन सहा, और भगवान आपने रास क्रीड़ा प्रारंभ किया। अथोति कुसुम शरासन पुष्पो धन्वा स्मरस्तश्याम ये विभ्रमा विलासातीशम कंद मूलम कारणमित्यर्थ। जो भगवान कैसे हैं तो कह रहे हैं कि भगवान कुसुम स्वरासन अर्थात जो कामदेव है उसके हाथ में क्या रहता है, धनुष। तो कुसुम शरासन अर्थात शरासन का अर्थ होता है जो है धनुष, तीर को जो, तो बोले पुष्पो धनुष स्मरहा ये विभ्रम विलास। तो श्री भगवान के जो विलास विभ्रम है, उनके जो नेत्र से जो भगवान जो कटाक्ष करते तो उसको शरासन कहा जाता है। तो ऐसे जो शरासन अर्थात भगवान इस प्रकार से जो अपने अंग को धारण किया, मानो साक्षात कामदेव को भी मोहित कर रहे हैं, शर का आसन स्वरूप बैठे हुए हैं। तो भगवान जो कुसुम शरासन है, जो पुष्प धनु है, उसकी जो विभ्रम विलास है, हाँ, उसका कंद मूलानाम यानी कंदर्प विलास की जो मूल कारण स्वरूप आप भगवान हैं। यानी अनंत कोटि कामदेव तो श्री भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। भगवान की नेत्र कटाक्ष से ही मानो शत शत कामदेव भी जो है मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान आप कंदर्प मूल हैं। युवती नाम युगस्य युगस्य अति दिरुक्तः सर्वेषां युवती युगलानां शुभगेषु स्कंदसु न्यस्तम अर्पितम लसत सुंदरम भुज दंड दंडम येनसः। कह रहे हैं उसके पश्चात में जो युवती हैं, जो ब्रज के गोपियां हैं, युगस्य यानी युगस्य थी दो दो, तो सभी जो युवती है उनको जो है मंडलाकार के में जो है विन्यस्त कर लिया, सजा लिए, और दो दो गोपिका के बीच में भगवान विराजमान हो गए। और दो दो युवती के बीच में युवती युगलानाम, जो दो दो युवती के बीच में भगवान है, उनके शुभगेश तत् स्कंद, उनके जो स्कंद है उसके स्कंद के ऊपर में भगवान ने हस्त रख दिया। न्यास्तम अर्पितम स्कंद न्यास्तम अर्पितम, अर्थात उनके गोपियों के दो दो गोपियों के स्कंद में भगवान ने दोनों अपने हस्त को रखा। अर्पितम लसत सुंदरम भुज दंड दंडम जेनः। और इस प्रकार से भगवान आप सुशोभित हो रहे, अर्थात आपने जो भुज रूपी दंड है उसको आपने उनके स्कंद पर रखते हुए सुशोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार भाव है। पुनश्च श्री गोस्वामी पद लिख रहे हैं, अले परिवेते मारुत शीते वर्षंगीते भुवनाते ते भूषण तार ध्वनि परिसार
क्रांतो वनान्ते शशिरुचिकान्ते मध्यगमधुपाविराजी स्फुटचम्पकततिविभ्रमभाजी राशिकृतो रुचिरन्तस्थायि वेणुमुखाधरपल्लवदायि स्तम्भितराकापतिरविकारा नपि शूरदारान्मदयन्नारात् कुतुकाकृष्टश्चिरमभिभ्रेष्ट स्वपदि विलोनेश्वरतरुमूले। अब कह रहे हैं जो है अलिति युग्मकम, अर्थात अलिति जो है सखी, अली शब्द में कह रहे हैं उपमा देख करके कि युग्मकम यो युगल दो दो गोपियों के बीच में श्री भगवान विराजमान हो रहे हैं। पुनः स्वकीदृशा क्या कर रहे हैं, तो कह रहे रासकृत रुचि स्वाभिलाष, रास में जो आपने जो अभिलाष है उस अभिलाष को प्रकट कर रहे हैं। रुचि स्वाभिलाष, रास में तो सभी का अभिलाष पहले से ही था और उनमें उनकी बड़े ही रुचि है। रासे की दृश्यत्या हो, रासे किस प्रकार है, तो कह रहे अलिवृत्ति अली परिवृत है इस प्रकार, अर्थात गोपियों के साथ में प्रवृत्त होकर के श्री भगवान जो है लीला कर रहे हैं। कह रहे अली परिवीते मारुत शीते बरसंगिते भवनातीते, तो कह रहे हैं कि वहाँ जो गोपियों के साथ में श्री भगवान अभी परिवृत हो रहे हैं अली परिवीते, इसका दूसरा एक तात्पर्य यह भी है कि अली शब्द में भौरा है और उनके गुण शब्द से जो है चार बार गूंज रहे हैं और बहुत सुंदर उस शब्द ध्वनि जो है बहुत सुंदर लग रहे हैं। और मारुतशीत का तात्पर्य हुआ कि थोड़ा थोड़ा मंद मंद जो है वायु जो प्रवाहित हो रहे हैं, ठंडा है बहुत, वायु जो है बिल्कुल शीतल वायु है। बरसंगति भवनातीति, तो वहाँ जो गोपिया है अर्थात त्रिभुवनातीत जो गोपिका गण है, अर्थात त्रिभुवन में भी ऐसे कोई गोपिका उपलब्ध नहीं है, तो त्रिभुवनातीत जो गोपिया हैं जो सुंदर जिनके समान कोई भी नहीं, ऐसे जो गोपिया है वर संगीते तत् मधुर संगीत जो है गा रहे हैं। और भूषण तारध्वनि परिसारहा, तो कह रहे भूषणानाम तारध्वनयो अति उच्चानि सिंजितानि तेषाम, अर्थात जो गोपियों ने धारण किया हुआ है मंजिरा आदि अपने अलंकार जो भूषण, तो उस भूषण जो जब नृत्य कर रहे हैं हल्लेशक नृत्य, तो उससे शब्द उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि हो रहा है, वो अलंकार बज रहे हैं और बजने से अति उच्च सिंजितानि, अर्थात जोर जोर से बज रहा है, अति शब्द बहुत, तेषाम परिसारेण, और उसके परिसार से क्रांत बनाते शशिरुच कांत, और जो शरदकालीन जो शशधर हैं उसकी जो कांति है, कमनीय कांति है, उसके सिंजिताने तेषाम परिसारण, उसके परिसार से, अर्थात एक मंद मंद वायु का प्रवाह हो रहा है और शरदकालीन रात्रि कितने सुंदर रात्रि है, शशधर की जो चंद्रमा की जो छटा है वो चारों ओर व्याप्त हो रहे हैं और भौरा गुणगुण कर रहे हैं, गोपियों की जो अलंकार है वो ध्वनि कर रहे हैं और गोपियाँ संगीत गा रहे हैं। और इस प्रकार की जो प्रसार है, इन सभी की जो प्रसार है एक साथ में परिसारण संचारण, ये सब एक साथ जो हो रहा है उससे क्रांत बनातम यत्र तस्मिन, अर्थात वहाँ वन जो है मानो अति रमणीय हो रहे हैं, इन सब की एक साथ
मिलन से वन बहुत ही सुंदर अति रमणीय लग रहे हैं। अतः भगवान और श्री गोपियों की रमन करने की जो स्प्रिया है वो और भी यहाँ पे वृद्धि प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार भाव है। आप कह रहे हैं पुनः कीदृश, पुनः किस प्रकार है? स्तंभितुराकापतिश नहीं, मध्यगाश्च मध्यगाश्चिति प्रति चंपक युग्म मध्य स्थिता जे मधुपास्तिर विराजिन्य यहाँ स्फुट चंपक तयोस्तासाम विभ्रमम भ्रांतिम भजती तस्मिन्। कह रहे कि मध्यगाश्च तद मध्यगाश्चिति, जैसे दो दो चंपक हैं, उस दो दो चंपक कुसुम के मध्य में भौरा के भांति जो जैसे भौरा विराजमान होते हैं उसी प्रकार भौरा के भांति तुम विराजमान हो रहे हो। अर्थात श्री ठाकुर जी इस प्रकार दो दो गोपियों के बीच में दो दो चंपक जो कुसुम है उसके मध्य में श्री ठाकुर जी जो है मानो विराजमान हो रहे हैं। या स्फुटश्चंपकयो तासम विभ्रम भ्रांतिम भजती तस्मिन्। और भगवान वहाँ जो गोपिया है उस गोपी मंडल में भगवान आपने अंतस्थाई श्री राधा समंडलस्थ जो गोपिया है उनके बीच में विराजमान होकर के आपने कायुभु को विस्तार करते हुए जो है उनके बीच में भगवान अब विस्तार कर रहे हैं। विभ्रमम भ्रांतिम भजती तस्मिन् अंतस्थाई राधा समंडलस्थाद। श्री भगवान आप जो है बीच में श्री किशोर जी के साथ में स्थित होने लगे। अर्थात जो गोपियों के गो श्री ठाकुर जी और सभी गोपियाँ उनके बीच में श्री किशोर जी और श्री ठाकुर जी विराजमान हो रहे हैं। यानी वो इन सभी गोपियों के बीच में श्री ठाकुर जी विराजमान होकर के एक अद्भुत अनुपम शोभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री किशोर जी के साथ में मंडल के बीच में जो है स्थित होकर के श्री ठाकुर जी वेणु मुख्य अधर पल्लवम ददाति दिशा, अर्थात गोपियों के साथ में विराजमान होकर के अपने वेणु को मुखारबंद में धारण करते हुए जो है उस वेणु का ध्वनि वंशित ध्वनि श्री ठाकुर जी करने लगे। वेणु मुखे अधर पल्लवम ददाति दिशा, इस प्रकार वंशित ध्वनि श्री भगवान कर रहे हैं। और वंशित ध्वनि करते हुए सभी की मन को जो है आकर्षण कर रहे हैं, आनंदित जो है गोपियाँ हो रही हैं और भी नृत्य गोपियाँ कर रही हैं। और आगे कह रहे हैं पुनः की दृश्यम, पुनः किस प्रकार हैं? कह रहे हैं स्तंभितुराकापस्तिश्चंद्रो येन सहा। अर्थात भगवान इस प्रकार क्रीड़ा करने लगे कि राकापति तत्चंद्रमा जो है, राकापति जो चंद्रमा है वो भी स्तंभित, अर्थात भगवान के इस अलौकिक लीला का दर्शन करते हुए वो भी स्तंभित हो गए, रुक गए। मानो रुकने का तात्पर्य है कि वो रात्रि मानो जा ही नहीं रहे हैं, यानी स्तंभित हो गया। अब प्रातः सुबह जो है अब नहीं हो रहा है, इसलिए स्तंभित शब्द का प्रयोग करके कहना चाह रहे हैं। अविकारान विकारहितानपि, अर्थात जिनकी विकार नहीं होता है ऐसे शूरदारान, अर्थात अमरांगणागण, अर्थात जो देवताओं के कन्या आदि स्त्री आदि हैं वो, तो वह सभी जो हैं अविकार रहित, तो उनके विकार नहीं होता है चित्त पे। फिर भी आज भगवान इस अलौकिक लीला का दर्शन करते हुए वह मन मथमत्वान कुर्बन, अर्थात उनकी चित्त जो है आज विकारग्रस्त हो रहे हैं।
काम से मानो आज विकारता प्राप्त हो रहा है, मनमत हो रहा है। आराधुरी विरतित्यर्थ, अर्थात दूर से ही इस लीला का दर्शन करते हुए, यानी अभी निकट में नहीं गए, केवल दूर से दर्शन करते हुए उनके चित्त में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, अर्थात कंदर्प परवश हो रहे हैं। कुतुकेनो राश विनदीनो आकृष्ट, अर्थात भगवान आप किस प्रकार जो कौतुकशील जो क्रीड़ा है, जो रास विनोद है, उससे यह सभी आकृष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार स्वपदी तत्क्षण विलूनहि सुरतुरमूले कल्प वृक्षे पुष्प विपृष्ट, और वह जो सुरंगना है वह कल्प वृक्ष से पुष्प को चयन करते हुए श्री भगवान आपके तत्क्षणात् जो है सूरतुरमूले कल्प वृक्ष अभिपृष्ठ, वह कल्प वृक्ष की जो पुष्प है उसके द्वारा आपके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। इस प्रकार भाव है। पुनश्च कह रहे हैं, अथ कल्पीकृत रजनी विहारी खस्तशुरासुर विस्मयकारी, निज निज निकट स्थिति विज्ञान प्रमदित रमणीकृत सम्मान। निज दृग भंगे शोभित कुरंगी, नयना मंडल गुरुकुच संगी, केली विलोलो प्रचल निचोलो, शेद जलांकुर चारु कपोलो, कुमुद युतायां तरुणी सुतायां, सलिलो विनोद प्रबलितो मोदो, युवति निकाय प्रोक्षित काय, शिथिल तमाल पुलकुकराल, अथ वनमाली बर विपिनाली, कुंज निकेतन वीक्षणशाली, जयति विहारी निशिमनिहारी, ब्रजतरणी गणमानसहारी, नत जनबंद जय रस सिंधु, बदनोल्लोषित श्रम जल बिंदु, त्वमखिल देवावली कृत सेवा, संततिरधमावयमिह केवा, जय जय कुंडल जुगरुचि मंडल, वृतगंडस्थल दमिता खंडल, धृत गोवर्धन गोकुलवर्धन, देहि रतिं मे तयि मुरमर्दन। अब कह रहे हैं, कल्पी कृतायाम ब्रह्मरात्रिताम नितायाम रजन्यम विहार क्रीडनशीलः, मानो वह जो रात्रि है, जिस रात्रि में रास क्रीड़ा कर रहे हैं, वह जो रास क्रीड़ा है वो किस प्रकार, तो करे कल्पी कृतायाम ब्रह्मरात्रितम नितायाम रजन्या विहार क्रीडनशाली, कि मानो वह जो रास रात्रि है, उस रास रात्रि को ब्रह्मा की रात्रि के समान दीर्घ बनाते हुए विहार कर रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं। त्रिजामायम रात्र्यम, अर्थात त्रिजाम जो रात्रि है उस रात्रि को यो ब्रह्मरात्रि समावेशयमास, उसको जो है ब्रह्मरात्रि श्री भगवान ने मना लिया। तब ब्रह्मा जी के एक दिवस जो है बनवा लिया, कितने सुदीर्घ काल जो है बनाया। मिथो निखिल गुणानुभव सिद्धि कामति भाव, अर्थात जो गोपियाँ और श्री ठाकुर जी ये दोनों ही निखिल गुण अनुभव से सिद्ध है, और उसी को ही हम कहते हैं काम, काम इति भाव, इसको ही काम कहा जाता है। इस प्रकार भाव है। ब्रह्मरात्रोपावृत्ति इत्यत्रीव व्याख्यातम तत्त्वज्ञ, अर्थात मानो आज राशि स्वयं ब्रह्मरात्र ही बन गया, तब ब्रह्मरात्र आकर के उसको आश्रय कर लिया। उप आवृत्ति, इस प्रकार से अत्रीव व्याख्यातम तत्त्वज्ञ, इस प्रकार रास में तत्त्वज्ञ लोग व्याख्यान करते हैं। खस्तानम यानी ख इत्युक्ते आकाश, तो खस्थानम
नववर्ती नाम सुरासुरा नाम। तो वहाँ जो आकाश में विराजमान सूर और असुरगण हैं वो उन लीलाओं को देख करके विस्मयम करोति, तो विस्मयान्वित हो रहे हैं उन लीलाओं का दर्शन करते हुए। निज निज निकटे स्वस्व पार्श्व स्थिति विज्ञानेन हरिर विद्यमानता अनुभावेन प्रमत्ता या रमण्यस्ताभिकृत संयमानः। और आपने अपने निकट में आप हैं, यानी श्री ठाकुर जी, गोपियाँ ये सोच रहे हैं कि श्री ठाकुर जी जो कृष्ण हैं मेरे पास ही है। तो आपने अपने निकट में कृष्ण को स्थित जानते हुए हर विद्यमानत अनुभव, अर्थात श्री ठाकुर जी मेरे पास में ही है ऐसा अनुभव से प्रमोदिता आनंदिता हो करके जो रमणीय है, जो गोपिया है, कृतो संमान, अर्थात भगवान आपको बड़ा ही आदर करने लगे। निज दृग्भंग्या स्वकटाक्षेण सुवितानाम, आपने श्री ठाकुर जी आपने जो नयन भंगी है उसके द्वारा वहाँ जो कुरंगी नयना मंडलानाम, वहाँ जो हरिण नयना जो गोपांगना है उनको शोभितानाम, आपने अपने कटाक्ष के द्वारा उनको आप शोभित करने लगे, अर्थात जिससे उनके हृदय में प्रेम को बढ़ाने लगे। और गुरुषु पिनेशु कोचेशु संग आश्लेष लक्ष्य स्वाहा, उस प्रकार से भगवान आप जो है पीना आलम्बन करने लगे। और केली विलोलो प्रचोलो लीलचो शीद जलांकुर चारु कपलह, इस प्रकार से अब जो है रास क्रीड़ा करने लगे। और उन गोपियों के साथ में विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी नाना प्रकार के क्रीड़ा करने लगे। और क्रीड़ा से भगवान आपके जो है गंड देह से वह पसीने से भर गया, यानी पसीना जो है गंड स्थल में उत्पन्न हुआ, जिससे भगवान आप बड़े ही सुशोभित लग रहे हैं। इस प्रकार भाव है। कुमुदेति प्रकटार्थम, कुमुद इत्यादि जो है प्रकटार्थ हैं क्या, कुमुद युतायम तरुण सुतायम शरीर विनोदो प्रबलित मोधा। तो भगवान क्रीड़ा के अंत में जो है श्री भगवान जल सलिल विनोदे जल विहार है, आप जो है जल विहार करने के लिए गए। तो कह रहे हैं क्यों गए, तो कह रहे प्रक्षितो निषिक्तः पुलुको कलामाला तिथि पुलकारलह, अर्थात श्री भगवान क्रीड़ा के अंतिम में आपके गले में जो बनमाला है उस बनमाला बहुत सुंदर है। और भगवान उन क्रीड़ा से जो है उनके बनमाला जो है इस प्रकार प्लिष्ट हो गया और श्री भगवान की कलेवर जो है पुलकित हो गया और भगवान शैथिल्यता को प्राप्ति यानी थोड़ा श्रम हो गया। तो इसलिए भगवान जो कुमुद से युक्त, कुमुद युतायाम तरुण सुतायाम, जो कुमुद से भरे हुए जो यमुना जी है, तरुण यानी सूर्य देव, और उनके जो है सुतायाम, उनके जो जल है यमुना जी में भगवान विनोद करने के लिए, जल क्रीड़ा करने के लिए अवगाहन किए। और तब गोपियों ने क्या किया, प्रक्षितो निषिक्तः, तो श्री भगवान युवती निकायो प्रक्षित काल, तो ब्रज के जो गोपियाँ है वह सभी श्री भगवान आपके ऊपर जल सिंचन करने लगे। वह शीतल शीतल जो जल है वो गोपियाँ आपके ऊपर जल सेचन करने लगे। शीतल तमाल पुलक कराल, तत् श्री भगवान के जो श्रम हुआ उस श्रम जो है नष्ट हो जाए, अपनोद हो जाए, इसलिए गोपियाँ भगवान के ऊपर जो है जल सेचन करते हैं, जल क्रीड़ा करने लगे। वन व्यारम आहो अथयति पद्यम विस्फुटार्थम, तो कह रहे हैं अथो बनमाली बर विपिनाली कुंज निकेतन वीक्षणशाली। इस प्रकार जो श्री ठाकुर जी हैं, जो ब्रज तरुणी गण मानसहारी, अर्थात ब्रज के जो तरुणी हैं समूह है उनके चित्त को हरण करने वाली आप बनमाली, अर्थात बनमालाओं को धारण करने वाले, तो बर विपनाली भगवान वन विहार के निमित्त में कुंज निकेतन वीक्षणशाली, वो कोई निभृत निकुंज का अन्वेषण श्री भगवान करने लगे। जयति विहारी निशि मनिहारी, और वहाँ जो बिहारी है
जो निशी में मणि के सदृश होकर के विराजमान है, जो चमक रहे, ऐसे जो श्री ठाकुर जी है उनका जय हो जय हो जय हो, जो इस प्रकार जो है भाव वर्णना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं न तो जन बंधु जय रस सिंधु बदन लसितो श्रम जल बिंदु तमखिल देवावल कृत सेवा संतति रधमा वयमिह केवा। कविरेव प्रभो रासलीलंबर नयित्वा तुष्यो जय माशस्ते न तो जनिति। जो कवि हैं रूप गोस्वामी पाद इस प्रकार से रासलीला का वर्णन करते हुए, भगवान आपकी रासलीला का वर्णन करते हुए आपकी जय दे रहे हैं। आशस्ते न तो जन, आपसे प्रार्थना करते हुए न तो जन इत्यादि शब्द से कह रहे हैं कि तुम जय हो, आपकी जय हो। ईदृश पुरीकर धाम लीला विशिष्टतया प्रकटयो सुत्कर्ष सर्वदीति भाव। अर्थात श्री भगवान इस प्रकार अपने जो परिकर हैं और आपने इस धाम में इस लीला का प्रकाश करते हुए, यानी इस वृंदावन धाम में इस विशेष जो लीला है उस लीला का प्रकट करते हुए भगवान सोत्कर्ष सर्वदिति भावो, अपना उत्कर्ष आपने प्रकट किया। तात्पर्य है कि सर्वदिति अर्थात सर्वदा ही भगवान आपने उस उत्कर्ष का प्रकाट किया, इस प्रकार के लीला के लिए विलास का जो है विस्तार करके। कह रहे भगवान ननु शंका कर रहा है यूयम भी मादृशी माम ईदृशीम शिवद्धम तत्र त्वमिति, कि भगवान हम भी जो है आपकी इस प्रकार से सेवा करना चाहते हैं। और क्या कहे कि भगवान हम किस प्रकार से आपकी यह सेवा कर सकते हैं। अखिल देवावली भी कृता सेवांतति परिचर्या विस्तार तादृश स्तंभ से, क्योंकि कह रहे हैं कि भगवान आपके यहाँ जो लीला है वह लीला सबकी उत्कर्ष को भी बढ़ा देते हैं, यानी सब आपकी इस लीला को दर्शन करके आकर्षण अनुभव करते हैं। तो हम भी आकर्षण अनुभव करते हैं, परंतु हम आकर्षण कर इस प्रकार से आपकी सेवा कर सकते हैं, कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अखिल आभीर देवावली भी, अखिल जो देवता आदि हैं वो आपकी आराधना करते, आपकी सेवा करते हैं, आपकी परिचर्या करते हैं, तब भी आप उस प्रकार से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो इसीलिए कह रहे कैसे हम आपकी सेवा की योग्य हो सकते हैं प्रभु, है ना। तो कह रहे निखिल जो देवता है वह निखिल देवता आपकी सेवा में लगे हुए हैं। भगवान आप तो इस प्रकार महान हैं, इस प्रकार सेवा लेने वाले हैं। तो तस्य इहो तब सेवाय मधमा गुणहीना मनुष्य वयम कीवा भवम। इस प्रकार आपकी जो सेवा हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो अधम हैं, गुणहीन मनुष्य हैं। वयम के वा भवम, मैं कौन होता हो, मैं कौन हो कि जो आप मेरा सेवा ले लेंगे प्रभु, क्योंकि देवता आदि भी सेवा करते प्रवृत्त होते तब भी आप सेवा नहीं लेते, और मेरे जैसे साधारण गुणहीन मनुष्य की तो बात ही नहीं है। मैं कौन होता हो, ना के पिति का गणना तत्, मेरा उसमें क्या गणना है। यानी जहाँ देवता की बात है तब तो ठीक था, मैं तो गुणहीन मनुष्य हूँ, मेरा उसमें क्या गणना है। तस्याम अस्माकम इत्यर्थ, तत् उसमें तो मैं तो उसमें हो ही नहीं, मेरा तो गिनती ही नहीं है उसमें कि मैं आपकी सेवा लाभ कर लूँगा, आपकी सेवा की यज्ञ में हो जाऊँगा, आपको सेवा में कर सकूँगा। तो इसीलिए प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि न तो जन बंधुत्वाच्चे त्वत् कृपयसी तदा योग्य, कि भगवान आपको में आप कैसे है तो प्रणत जन बांधव है, यानी आपको जो शरणागति लेते हैं या आपको प्रेम करते हैं तो भगवान आप उनको कृपा कर देते हैं। तो इसीलिए भगवान कृपयसी तदा योग्य, आप कृपा करके मुझे आपकी सेवा की यज्ञ कर लीजिए। संततम आश्रय श्याम एवेति, मैं तो आपकी सदा ही आश्रय ग्रहण कर चुका हूँ,
तो इसीलिए प्रभु मैं तो आपकी प्रणत जन हूँ, तो इसीलिए प्रभु आप मुझे अपनी सेवा की यज्ञ करा लीजिए। इस प्रकार जो है भाव व्यक्त कर रहे हैं। ये तो केवल नतजन बंधु रस सिंध का ही जो है इन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा। और कह रहे बदनोल्लासित श्रमजल सिंधु, तो श्री भगवान कैसे हैं? तो भगवान तो रस सागर है, रस सिंधु है। हे रस सिंधु रस सागर आपकी जय हो। जो है भगवान रास करते हुए जब आप परिश्रांत हो गए तो आपके बदन मंडल में बिंदु बिंदु जो पसीना है, वो जो बिंदु बिंदु पसीना है वो कितने शोभायमान हो रहे हैं। इस प्रकार जो है भाव व्यक्त करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री ठाकुर जी आप मुझे कृपा कीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आपके जो है इस अधम को, इस दास को भी आप कृपा कर दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा की योग्य हो सकूं। श्री जीव गोस्वामी पाद किस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो गुणहीन मनुष्य हैं, हम तो सेवा के प्रभु लायक भी नहीं हैं। तो स्वयं को जो है सदा ही इस प्रकार भाव रखना है, इस प्रभु की सेवा के लिए तो मैं यज्ञ नहीं हूँ। भगवान अगर मुझ पर थोड़ा कृपा करते हैं कि भगवान आप तो कृपाशील हैं, तो मैं तो आपका आश्रय ग्रहण कर चुका हूँ, तो प्रभु आप कृपा कीजिए। आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकते। तो श्री ठाकुर जी की कृपा के व्यतिरिक्त कुछ संभव ही नहीं है। अब अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, जय जय कुंडल जुगरुचि मंडल भृतगंड स्थल दमिता खंडल धृत गोवर्धन गोकुल वर्धन देहि रतिम में तयमुरमर्दन सेवा भाग्यम दूरेस्तु। तो कह रहे हे मोर मर्दन, हाँ हे मोर मर्दन आपकी जय हो। आप तो मोर मर्दन हैं। जय जय तद द्वारा जय जय कर रहे हैं कि भगवान आपकी बार बार जय हो। कर्ण कुंडल जुग रुचि मंडल, कुंडल जुग रुचि मंडले वृते गंड स्थले कपालो यश सहा। अर्थात जो भगवान आपने कुंडल धारण की हुई है, जुगल, तो कुंडल धारण किया हुआ है और वो जो है नृत्यशील है, मंद मंद वायु बह रहा है और कुंडल जो नृत्यशील है, तो उस कुंडल को आपने भगवान धारण किया तो आपके जो उसके प्रभा से आपकी जो गंड स्थल है वो अपूर्व स्वभाव को धारण की हुई है। दमिता खंडल धृत गोवर्धन गोकुल वर्धन, भगवान आपने गोवर्धन को धारण करते हुए वहाँ जो इंद्र है उसके इंद्र की जो गर्भ है उस गर्भ को आपने खर्व कर दिया और गोकुल वर्धना और गोकुल के परिवर्धन आपने कर दिया। अब गोकुल शब्द का अर्थ यहाँ पे वृंदावन के लिए प्रयुक्त हुआ है ना। गोकुलम अर्थात गो समूहानाम कुलम स्थानम यहाँ सहा गोकुलः, अर्थात जिस स्थान पे गो निवास करते हैं है ना वो गोकुल है। तो वृंदावन आदि को ही सब गोकुल शब्द में ग्रहण किया गया है, इसलिए कहा गोकुल वर्धन, तद गोकुल के वर्धन करने वाले, वृंदावन के सर्वतो प्रकार से वृद्धि करने वाले। देहि रतिम, आप मुझे जो है रति दीजिए, सेवा भाग्यम दूरेस्तु, क्योंकि रति प्रार्थना इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रभु हमने तो सेवा के लिए प्रार्थना पहले किया, परंतु हम इतने अधम हैं, हम तो भक्तिहीन हैं। सेवा भाग्य दूरेस्तु, मुझे सेवा नहीं प्राप्त हो सकता, सेवा की भाग्य मेरा नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है कि मुझे सेवा प्राप्ति होगा। तो श्री ठाकुर जी की सेवा प्राप्ति इतनी कोई आसान बात नहीं होता है कि श्री ठाकुर जी की एक तो होता है बाह्यिक सेवा, बाह्यिक रूप से हम नित्य सेवा कर रहे हैं विग्रह का, वो अलग है, परंतु आभ्यंतरीण रूप से श्री ठाकुर जी की सेवा जो है नित्य शरीर में जो सेवा प्राप्ति करना वो हमारे मुख्य उद्देश्य है। तो साधन देह में जिस प्रकार से हम सोचेंगे चिंतन करेंगे उसी प्रकार हमें सिद्ध देह में
प्राप्ति होता है। तो शुद्ध साधन देह में अगर हम सेवा करेंगे, प्रेम से सेवा करते हैं, पूरा समर्पित होकर के सेवा करते हैं, तो साधन देह में भी सिद्ध देह में भी वह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो गोस्वामी पाद कह रहा है कि भाई मैं तो अधम हो, पामर हो, मैं सेवा कैसे कर पाऊंगा? तो सेवा की भाग्य मुझे नहीं मिल सकता, मुझे है ही नहीं, वो बहुत दूर है, बहुत दूर की बात है। तो इसलिए भगवान रति लेशस्तु देही, यानी सेवा तो आप देंगे नहीं, मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं उसका लायक नहीं हूँ। तो इसीलिए रति का लेश, यानी थोड़ा सा आपके भक्ति और प्रेम का लेश मात्र मुझे दे दीजिए। लेशस्तु, थोड़ा सा लेश मात्र अगर आप दे देंगे देही, तो ही काम चल जाएगा प्रभु। आप जो है, इसीलिए प्रभु आपसे यही निवेदन है कि इस अधम को, इस पामर को आपके भक्ति विषय जो थोड़ा सा किंचित रति है, उसका रति मात्र, रति का लेश मात्र मत मुझे दे दी। या रति शब्द का अर्थ हुआ आसक्ति, यानी भगवान आप में मेरा आसक्ति हो जाए, थोड़ा बहुत आसक्ति हो जाए, बहुत ज़्यादा आसक्ति ना हो, पर मेरा थोड़ा बहुत आसक्ति हो जाए, रति हो जाए, प्रेम हो जाए, ये आप हमें प्रार्थना कर दीजिए, ये हमें दे दीजिए, भक्ति हमें दे दीजिए, यही है जो है आपसे प्रार्थना है। इस प्रकार से श्री भगवान आशयवान, इस प्रकार से श्री ठाकुर जी से आशा और अपेक्षा जो है प्रार्थना श्री गोस्वामी पाद कर रहे हैं कि भगवान आप मेरे अभिष्ट को, जो मेरी प्रार्थना है उसको आप स्वीकार करके आपकी नाम को भगवान आप सार्थक कर लीजिए, क्योंकि आप तो मूल मर्दन हैं। इस प्रकार अर्थात जो सभी जो पाप आदि है और जो मन में विषय आदि की स्प्रियाँ हैं, उन सभी का आप नाश भगवान कर देते हैं। तो मेरा भी नाश करते हुए आप आपके श्री चरण कमल में आपका मेरा रति हो जाए, यही आपसे निवेदन है। इस प्रकार से इति रास क्रीड़ा, इस प्रकार से श्री गोस्वामी पाद रास क्रीड़ा की जो प्रसंग है यहीं पे समाप्ति करते हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं, आज यहीं पे विश्राम देते हैं और आगे श्री गोस्वामी पाद ने फिर स्वयं उत्प्रेक्षित लीला का वर्णना किया हुआ है, तो आगे उसका भी आस्वादन करेंगे। वो थोड़ा सा बड़ा है और इसके इसी में जो है विशेष कुछ बातें जो है अब गोस्वामी पाद और भी कह रहे हैं, तो आगे उसका भी हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय। बोलो श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। बोलो श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सुंदर बाजी महाराज की जय, श्री विष्णु बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, अपना अपन गुरु गोविंद की जय, भागवत निवास की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी लाल की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल।